पार्शियल फ्रैक्शंस यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में जो थ्योरी या टॉपिक इन्वॉल्व है पहले हम उसे डिस्कस करें और उसे स्टडी करें। इस एक्सरसाइज में जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करने वाले हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शंस केस 3। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में हमने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन केस 1, जिसमें दो लीनियर आपके पास फैक्टर्स गिवन होते थे डिनोमिनेटर में, और एक्सरसाइज 4.2 में आपने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शंस केस 2, जिसमें आपको डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर गिवन था। अब जो एक्सरसाइज 4.3 है इसमें आप पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस केस 3, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, वो डिफरेंस क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शंस केस 1, केस 2 और केस 3 में, या यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है वो फ्रैक्शंस उस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। तो लिहाजा इसे हम देते हैं केस 3। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या इसमें जो केस 3 है उसकी स्टेटमेंट ये है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अच्छा, अब इससे पहले जो एक्सरसाइजेस थे उसमें आपको गिवन थे लीनियर फैक्टर्स या फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जबकि इसमें आपको गिवन है सबसे पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और दूसरा इसमें लीनियर फैक्टर होगा। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का 4.4 उसमें फिर होगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जिस तरह 4.1 में था लीनियर फैक्टर्स, 4.2 में था रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, 4.3 में है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जबकि 4.4 में होगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एनी हाउ इस केस के जो फ्रैक्शंस है या पार्शियल फ्रैक्शंस है वो किस तरह से बनेंगे, तो थ्योरी है इन दिस केस वी विल कंसीडर 2 फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। आपको जो फ्रैक्शन गिवन होगा जिसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं वहाँ डिनोमिनेटर पे आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे। वन इज लीनियर, उनमें से एक होगा लीनियर जबकि दूसरा होगा क्वाड्रेटिक। पहला होगा लीनियर फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। लाइक अच्छा, अब इसकी फॉर्मेट कैसे होगी, वन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, लाइक x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसमें जो x प्लस ए है ये है लीनियर फैक्टर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे, एक होगा लीनियर यानी x प्लस ए और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी। दे कैन बी डीकम्पोज्ड एज a ओवर x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, इसको जो आप डीकम्पोज करेंगे मतलब जब आप इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस ए प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका न्यूमरेटर आप क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा आपको याद दिला दूं 4.1 और 4.2 में। आपको याद है 4.1 में आप दो फैक्टर्स बनाते थे a और b का, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड लीनियर फैक्टर। 4.2 में फिर आप तीन फैक्टर्स बनाते थे, a लीनियर फैक्टर होता था, b रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता था और c वो फिर एक और उसके साथ जो लीनियर फैक्टर होता था। तो पहले आप a के लिए लेते थे लीनियर फैक्टर, फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर और आखिर में जो है दूसरा फैक्टर जो डिनोमिनेटर में होता था उसे आप कंसीडर करते थे। जबकि यहाँ पर पहला जो फैक्टर होगा x और a, इसे आप लेंगे न्यूमरेटर a, और जो दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके लिए न्यूमरेटर आप लेंगे बी एक्स प्लस सी। और ये है वो डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज 4.2, 4.1 एंड 4.3। बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नजर आ रहे हैं वो एक है लीनियर फैक्टर जबकि दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आप अगर आप 4.1 और 4.2 को देखें वहाँ आपको कभी भी एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, आपने याद रखना है कि अगर फैक्टर इस तरह से आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसे पढ़ेंगे नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और अगर इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नजर आए तो उसे फिर पढ़ा जाएगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और वो होगा 4.4 का हिस्सा। बहरहाल यहाँ हम 4.3 पे आए हैं, तो लीनियर फैक्टर एक्स प्लस ए का न्यूमरेटर आप लेंगे a, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका न्यूमरेटर आप लेंगे बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब ये तो होगा पहला केस। इसी में एक और तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, फॉर दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। पहले में डिनोमिनेटर अगर लीनियर है और दूसरा फैक्टर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक है तो ऐसा भी आ सकता है कि पहला फैक्टर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक हो और दूसरा लीनियर फैक्टर हो। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस नजर आएंगे। पहले में ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर में पहले लीनियर और दूसरा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर,
जबकि ऐसा भी आपके पास आ सकता है जिसमें नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पहला हो और लीनियर फैक्टर दूसरा हो। अगर इस सिचुएशन में आ जाए डिनोमिनेटर, तो फिर आप कैसे डिकम्पोज करेंगे इन्हें? अब आप लिखेंगे दे कैन बी डिकम्पोज्ड एज, देखिए पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और जो लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस ए, इसका न्यूमरेटर आप लेंगे सी। अगर पहले लीनियर फैक्टर आता है एक्स प्लस ए तो आप लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस ए, और एक्स स्क्वायर प्लस बी का आप न्यूमरेटर लेंगे बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी पहला है और लीनियर फैक्टर एक्स प्लस ए दूसरा है, तो फिर आप इसे ऐसे डिकम्पोज करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी का आप न्यूमरेटर लेंगे ए एक्स प्लस बी। देखिए ये बिल्कुल बी एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है। वहाँ फ़र्क ये है कि बाद में रिपीट जो सेकेंड फैक्टर है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि पहला लीनियर फैक्टर है। और अगर पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो फिर आप न्यूमरेटर लेंगे ए एक्स प्लस बी, और जो लीनियर फैक्टर एक्स प्लस ए है उसका न्यूमरेटर आप लेंगे सी। बस इस दो टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इंक्लूड होंगे, और आपने ये याद रखना है कि अगर लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसका न्यूमरेटर होगा ए, और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का न्यूमरेटर होगा बी एक्स प्लस सी। और अगर पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसे आप लेंगे ए एक्स प्लस बी, और लीनियर फैक्टर के लिए फिर आप लेंगे न्यूमरेटर सी। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 4.3। इसमें जो मेन क्वेश्चन अगेन उसी तरह है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपको जो फ्रैक्शंस गिवन है आपने इसे कन्वर्ट करना है इनके पार्शियल फ्रैक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? यह है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि एक्स प्लस 3 क्या है? यह है लीनियर फैक्टर। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने दो तरह के केसेस डिस्कस किए थे। इसमें पहले जो था लीनियर फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर था वो था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये जो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये पहले है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और इसके बाद है लीनियर फैक्टर। तो आप इसे डिकम्पोज करेंगे इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी ओवर नॉन रिपीटेड लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस सी ओवर लीनियर फैक्टर। ठीक है ना? इस तरह से आप नहीं करेंगे ए ओवर, बल्कि आप पहले लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस सी ओवर एक्स प्लस ए यानी कि एक्स प्लस 3। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। इसे समझने की भी सख्त ज़रूरत है, वरना अगर आपने इसे इसी तरह से यानी पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को ए लिया और लीनियर फैक्टर एक्स प्लस 3 को आपने बी एक्स प्लस सी लिया तो आपकी टोटल कैलकुलेशन गलत होगी। तो आपने देखा सबसे पहले आ रहा है आपके पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो आप राइट साइड पे न्यूमरेटर पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद प्लस ए और बी तो यहाँ पर आ गए, सी ओवर एक्स प्लस 3 यानी कि लीनियर फैक्टर। इसे नाम देंगे आप इक्वेशन 1। आगे आपको सारा मेथड जो है वो सेम नजर आएगा जिस तरह हमने किया था 4.1 और 4.2 में, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे न्यूमरेटर्स का है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगला स्टेप एज यू नो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इस मेन इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर होगा, सॉरी इस मेन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, आपने इस पूरी इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने हैं। राइट नाउ द डिनोमिनेटर्स आर एक्स स्क्वायर plus 1 into x plus 3. So let's multiply both sides of this equation 1 by x square plus 1 into x plus 3. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास मेन फ्रैक्शन है यानी 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये रहा लेफ्ट साइड। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया इन्हीं दो फैक्टर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा राइट साइड का फ्रैक्शन। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ, ऐड करेंगे प्लस साइन। अब जो दूसरा फैक्टर है सी ओवर एक्स प्लस 3, इन्हें भी हाँ आप इन दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आगे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल कैंसल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 विल कैंसल आउट एक्स प्लस 3। सेम एज राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल कैंसल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसी तरह थर्ड जो फ्रैक्शन है सी और एक्स प्लस 3, यहाँ एक्स प्लस 3 को कैंसल आउट कर देगा। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा, बाकी फैक्टर्स कैंसल आउट हो चुके हैं। सो 2 इक्वल्स राइट साइड पे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कंप्लीटली कैंसल आउट हो चुका है, तो आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस 3, ये रहा एक्स प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, और साथ में आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी।
ऐड करेंगे प्लस साइन। अब यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट हो चुके हैं, सो वी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। ये रहा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। इसी तरह जिस तरह पिछले एक्सरसाइजेज में आपने किया था, इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर ढूंढेंगे लीनियर फैक्टर्स। इस पूरे इक्वेशन में आपको एक ही लीनियर फैक्टर नजर आ रहा है और वो है x प्लस 3। आप क्या करेंगे, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू -3। डेफिनेटली प्लस 3 ऑन द राइट साइड बिकम्स -3 इन इक्वेशन 2। मैं ज़रा थोड़ी सी आपकी प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कर दूं कि आपको याद होगा इससे पहले 4.1 और 4.2 में आपको दो लीनियर फैक्टर्स नजर आते थे, तो आप दोनों को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन 2 में पुट करते थे। क्यों? ताकि ये जो अल्फ़ाबेट a, b और c है इनकी वैल्यूज आप निकाल सकें। लेकिन यहाँ गौर करें, सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है, दैट इज x प्लस 3। सो सिर्फ आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इसमें से इन तीनों में से किसी एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, a, b और c में से। बाकी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो तरीका भी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, यानी कि जब आप इस इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे, जिसमें आप फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अलग करेंगे, फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ x अलग करेंगे। ठीक, तो एनी हाउ आगे मूव करते हैं। लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है x प्लस 3, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू -3 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आपने पुट करना है -3। सो लेफ्ट साइड 2 एज इट इज, राइट साइड पे x प्लस 3 बिकम्स -3 प्लस 3, ax प्लस b बिकम्स a इंटू -3 प्लस b। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, मैं तरफ से इसको जूम कर लेता हूँ। ये रहा, तो इनसे आपने घबराना नहीं है। वेट, हाँ, ये x प्लस 3 -3 प्लस 3 और ax प्लस b की जगह मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में a इंटू -3 प्लस b ऐड किया। स्क्वायर ब्रैकेट आप कंफ्यूज ना हो इस पर, मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं जब x की वैल्यू पुट करूंगा तो ax का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय x, तो ax को हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय -3। अब चूंकि राउंड ब्रैकेट्स मैंने -3 के लिए यूज़ किए हैं, तो लिहाजा फिर ये जो ax प्लस b है इसे मैंने क्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह प्लस x स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी है -3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज। नाउ -3 प्लस 3 इज 0। ठीक है ना। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3a प्लस b। इसी तरह -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3s आर 9। ओके, 9 प्लस 1 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय c, तो आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय c। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये पूरा फैक्टर 0 है बिकॉज -3 प्लस 3, और ये -3 प्लस 3 यानी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फैक्टर -3a प्लस b के साथ। आप गौर से देखें, -3a प्लस b पूरा ब्रैकेट में क्लोज्ड है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 -3a के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं, 0 एज अ यहाँ इस पूरे -3a प्लस b एज अ फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय c, 10c। क्योंकि आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जहां ये बनेगा इक्वेशन 2/10 इक्वल्स c। अब 2/10 दोनों 2 एज अ कॉमन फैक्टर शेयर करते हैं, जिसका मतलब ये होगा 2 1s आर 2 एंड 2 5s आर 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1/5। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1/5। अब आपने इस लीनियर फैक्टर x प्लस 3 की मदद से आपने c की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जबकि इक्वेशन में आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स है, a, b और c। इनमें से c की वैल्यू निकल आई विच इज 1/5। अब a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को आप एक्सपेंड करेंगे। आप क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट। कोई दूसरा लीनियर फैक्टर तो है ही नहीं जिसको मैं 0 के इक्वल ले सकूं, तो अब मैंने लिखना है नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन 2, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। आप क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन 2 एज इट इज लिखी। अब करते हैं इसको एक्सपेंड। इसकी एक्सपेंशन इस तरह से होगी कि लेफ्ट साइड 2 तो एज इट इज आएगा, राइट साइड पे आप सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे ax और फिर x को b के साथ, फिर आप मल्टीप्लाई करें 3 को ax और फिर 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करें। या ये भी हो सकता है कि आप पहले ax को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करें फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ax मल्टीप्लाई बाय x, ax स्क्वायर, फिर मैं ax को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, सो ax मल्टीप्लाई बाय 3, 3ax, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब b की बारी है, तो मैं सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, जिससे ये बनेगा bx,
और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा b को 3 के साथ, जिससे ये बनेगा 3b, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3b। अब उसके बाद अगला ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे c को x स्क्वायर के साथ, दैट इज cx स्क्वायर, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे c को 1 के साथ, दैट इज c। ठीक है ना। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन 2 है आपके पास, ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुकी है। ठीक है, 2 इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। अब आपने कोएफिशिएंट्स अलग करने हैं x स्क्वायर के, x के, और अगर जरूरत पड़ी तो कांस्टेंट टर्म भी हम अलग करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर हम सिर्फ x स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट अलग करके b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म जो अलग करने पड़ेंगे वो हमें अगले एक्सरसाइज में करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको याद होगा कि इससे पहले एक्सरसाइज में आप सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अलग करते थे, लेकिन यहाँ आपको कोएफिशिएंट ऑफ x भी अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ c की वैल्यू आ चुकी है, a और b की वैल्यूज रहती है। तो मैंने क्या लिखा है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। इक्वेट कहते हैं अलग करने को, लाइक पावर ऑफ x, जैसे x स्क्वायर ये लाइक पावर ऑफ x है, x ये लाइक पावर ऑफ x, यानी 1 1 है पावर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वेट करेंगे, या आप इन दोनों की जगह डायरेक्ट एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम द अबव इक्वेशन, या आप इस तरह से लिखे। ये फॉर्मेट चूंकि आपकी बुक में है तो आपकी आसानी के लिए मैंने एज इट इज सॉल्व किया, जिस तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया क्वेश्चंस को। एनी हाउ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एज यू कैन सी राइट साइड पे तो कोई x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, राइट साइड पे तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म 2 है। तो यहाँ पर फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 0, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे 0, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स आपके पास x स्क्वायर वाले नजर आएंगे। पहला है ax स्क्वायर और दूसरा टर्म है cx स्क्वायर। ये दोनों ऐसे टर्म्स है जहां पर वेरिएबल x की पावर लाइक है, एक जैसी है, 2 2। इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, a और c। तो जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इक्वेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू a प्लस c। राइट साइड पे x स्क्वायर का पहला कोएफिशिएंट a है और सेकंड कोएफिशिएंट है प्लस c, तो ये रहा a प्लस c। लेफ्ट साइड पे चूंकि कोई भी x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा 0। अब आपके पास a और c में से किसी एक की वैल्यू होगी, डेफिनेटली आपने c की वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज 1/5। तो अब मैं यहाँ पर c की जगह पुट करने जा रहा हूँ 1/5। इक्वेशन ये बनेगी 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/5। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग c इक्वल, या द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स 1/5। जब आप c की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे तो इक्वेशन 0 इक्वल्स a प्लस c बिकम 0 इक्वल्स a प्लस 1/5। चूंकि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप प्लस 1/5 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे ये इक्वेशन बनेगी -1/5 इक्वल्स a। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स -1/5। a की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, c की वैल्यू पहले आप फाइंड कर चुके हैं, अब रहती है b की वैल्यू। क्योंकि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन नहीं था, लीनियर फैक्टर जिसको हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर सके, एक ही था x प्लस 3, जिसकी मदद से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। a की वैल्यू हमने फाइंड की कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की मदद से। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ xr। पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x के कोएफिशिएंट्स क्या है आप चेक करें दोनों साइड्स पे। लेफ्ट साइड पे आपको कोई भी x वाला टर्म नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म 2 है। तो अगेन यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट 0। राइट साइड पे कितने टर्म्स है x वाले, देखिए पहला ये है 3ax। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है ना। दूसरा टर्म कौन सा है, x वाला, ये है x वाला टर्म। इन्हें हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x या लाइक पावर ऑफ x। ये दोनों टर्म्स 3ax और bx, ये दोनों टर्म्स कहलाते हैं लाइक पावर ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है दोनों टर्म्स के साथ। अच्छा, पहले x की कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3a, और दूसरा x का कोएफिशिएंट क्या है b। तो जब आप इस x के कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो कोई x नहीं है, कोएफिशिएंट 0 होगा, जबकि राइट साइड पे 3a प्लस b। इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x को अलग करेंगे, 0 इक्वल्स 3a प्लस b। एक दफ़ा फिर देखें, ये दो टर्म्स है जिन्हें हम कहते हैं लाइक पावर ऑफ x, 3a प्लस bx। दूसरा कोई भी ऐसा टर्म नहीं है इस पूरे इक्वेशन में जहां पर आपको x नजर आ रहा है।
तो पहले x का कोएफिशिएंट है 3a और दूसरे x का कोएफिशिएंट है b, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3a प्लस b, क्योंकि हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को अलग कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे कोई x वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ कोएफिशिएंट होगा 0। तो ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x r, 0 इक्वल्स 3a प्लस b। अब a और b में से a की वैल्यू आपके पास आपने कैलकुलेट की है, जबकि दूसरे की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप इसमें लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स -1/5। जब आप इस इक्वेशन 0 इक्वल्स 3a प्लस b में a की वैल्यू -1/5 पुट करेंगे, तो 0 इक्वल्स 3a बिकम्स 3 इंटू -1/5 प्लस b। अब जब 3 को -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -3/5 प्लस b। अब -3/5 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, जिससे ये बनेगा +3/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल्स 3/5। आपने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब होगा वही कि आप पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, जो मेन फ्रैक्शन था जिसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने थे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1, ये रही आपके पास इक्वेशन 1, 2/x² + 1 इंटू x + 3 इक्वल्स ax + b/x² + 1 प्लस c/x + 3। आप इसी इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिखेंगे और अब यहाँ पर a, b और c की जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आप इस तरह से इनके पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकेंगे। सो a की जगह आप क्या पुट करेंगे -1/5, ठीक है ना। ax बिकम्स -1/5 इंटू x प्लस b की जगह आप क्या पुट करेंगे 3/5, ये रही 3/5 की वैल्यू, b की जगह आपने रिप्लेस कर दी, प्लस c की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/5, बिकॉज c की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड की थी 1/5, ये रही c की वैल्यू, तो आपने c की जगह रिप्लेस कर दिया 1/5। आगे मूव करते हैं, यहाँ -1/5x को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ x के साथ, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 x/5 यानी -x/5, या इन अदर वर्ड्स -1 मल्टीप्लाई बाय x -x या -1/x -x या -1x/5, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, एक्चुअली आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को x के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x यानी -x/5 फ्रैक्शन बनेगा, प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ये आप जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये आप एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अगले स्टेप में ये जो 1/5 है आप इसे एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन बिटवीन x + 3/5, इस मेन फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो अब आप लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ x + 3 विच इज 1/x + 3। इस बात से तो अब आप वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि कोई मोर देन 15 क्वेश्चंस हम इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। कि जब भी आप इस न्यूमरेटर को यहाँ पे लिखेंगे लाइक 1/5 मल्टीप्लाइड बाय इस मेन फ्रैक्शन को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो आप डिनोमिनेटर यानी x + 3 का आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x + 3। जैसे 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। इसी तरह x + 1 डिनोमिनेटर में आपको x + 1 नहीं सॉरी x + 3 नजर आ रहा है, तो x + 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x + 3। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास पहला फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जिसको मैंने सेलेक्ट किया, आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये है -x/5 + 3/5। मुझे लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, इस वक्त दोनों डिनोमिनेटर्स 5 है, तो एलसीएम भी क्या होगा 5। अब चूंकि एलसीएम 5 है, दोनों डिनोमिनेटर्स भी 5 है, तो तीनों चूंकि सेम है इसलिए आप न्यूमरेटर्स एज इट इज लिखेंगे। देखिए ये सेकंड केस ऑफ एलसीएम है। इससे पहले आपको याद होता था हम एलसीएम को डिवाइड करते थे फर्स्ट डिनोमिनेटर से और फिर क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट न्यूमरेटर से, फिर एलसीएम को डिवाइड करते थे सेकंड डिनोमिनेटर से, फिर क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते थे सेकंड न्यूमरेटर से। आगे भी हम करेंगे इस तरह, लेकिन यहाँ पे आप केस देखें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एलसीएम विच इज़ 5, ये देखें, और फर्स्ट डिनोमिनेटर विच इज़ अगेन 5 एंड द सेकेंड डिनोमिनेटर इज 5। तीनों 5 5 5 ही है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपने एलसीएम 5 लिया तो न्यूमरेटर्स एज इट इज विदाउट एनी चेंजिंग आप लिखेंगे। वो कैसे होंगे, न्यूमरेटर्स आप लिखेंगे -x + 3, ये रहा न्यूमरेटर -x + 3, ठीक है ना। आगे प्लस साइन, अच्छा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 3 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय x + 3। आपने 1/5 को 1/x + 3 के साथ
मल्टीप्लाई कर लिया। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अगले स्टेप में ये जो माइनस एक्स प्लस 3 है, ठीक है ना, जिस तरह यहां पर आपने 1/5 को एज इट इज लिखा था और फिर x प्लस 3 का आपने लिया था रेसिप्रोकल, यहां पर भी यही करने जा रहे हैं। माइनस एक्स प्लस 3/5 को मैं लिखूंगा एज इट इज, ये रहा आपके सामने। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस मेन फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो अब आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, न्यूमरेटर क्या है इस वक्त, माइनस एक्स प्लस 3/5, इसको आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज। हम जरा इस फ्रैक्शन पे काम करते हैं, ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलें, अब यहाँ पर भी माइनस एक्स प्लस 3 विच इज द न्यूमरेटर, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट माइनस एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो यू विल गेट 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 2/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या है इसके पार्शियल फ्रैक्शंस, पहला है माइनस एक्स प्लस 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा है 1/5 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से हम नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अगेन आपको एक फ्रैक्शन गिवन है x प्लस 2/x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में पहला फैक्टर आपके पास था नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और दूसरा आपके पास था लीनियर फैक्टर। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन 1 दिखा देता हूं। ये देखें, पहला फैक्टर आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जबकि दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला फैक्टर जो आपके पास है वो है लीनियर फैक्टर, जबकि दूसरा फैक्टर आपके पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो x माइनस 1 का न्यूमरेटर आप क्या लेंगे, a, ठीक है ना, जबकि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का न्यूमरेटर क्या लेंगे आप, bx प्लस c, ठीक है ना। हमेशा जो लीनियर फैक्टर होगा उसका न्यूमरेटर आप सिंगल अल्फ़ाबेट यानी a लेंगे और जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसका जो न्यूमरेटर है वो आप 2 टर्म्स लेंगे, जैसे bx प्लस c। अगर ये x स्क्वायर प्लस 2 पहले होता तो फिर हम न्यूमरेटर लेते ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर c ओवर x माइनस 1 लेते। लेकिन अब चूंकि पहला फैक्टर लीनियर है तो आप लेंगे a ओवर x माइनस 1, जबकि दूसरा फैक्टर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप लेंगे bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। बाकी स्टेप्स वही हैं जो 4.1, 4.2 या इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपने किया। क्या है मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय दीज 2 फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये रही इक्वेशन की लेफ्ट साइड विच इज एक्स स्क्वायर x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने इसे मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। इसी तरह राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है a ओवर x माइनस 1, इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ प्लस साइन, और जो सेकंड फ्रैक्शन है bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे भी आप x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ज़रा इनको हाईलाइट कर दूं, ये है राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन और ये है राइट साइड का दूसरा फ्रैक्शन। दोनों फ्रैक्शंस ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे ये दोनों फैक्टर्स x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल आउट करेंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। राइट साइड पे पहला फैक्टर x माइनस 1 a के डिनोमिनेटर x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा और दूसरे फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल आउट करेगा bx प्लस c के डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। लेफ्ट साइड पे आप गौर करें, सिर्फ आपके पास रह जाएगा x प्लस 2, सो वी लेफ्ट विद x प्लस 2। राइट साइड पे x माइनस 1 कैंसिल आउट हो चुके हैं, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस साइन। अब दूसरे हिस्से में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल आउट हो चुके हैं, सो वी लेफ्ट विद x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, ये रहा x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। यहाँ ऊपर ब्रैकेट्स नहीं थे लेकिन अब मैंने इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देखें ये एक बहुत ही छोटी सी जो है ना यहाँ पर एक स्टेप है जिसे आपने याद रखना है। x माइनस 1 एज अ फैक्टर पूरा x bx प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट के बगैर बी एक्स प्लस सी लिखा तो इसका मतलब है कि सिर्फ बी एक्स एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब आप बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और जो ट्रू स्टेटमेंट है वो भी यही है कि आप देखें, आपने तो पूरे फैक्टर को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, सिर्फ बी एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। आप अगर यहाँ पर अब सिर्फ एक्स माइनस वन रह गया तो एक्स माइनस वन इस पूरे फैक्टर बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए मुझे बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके सामने आती जाएंगी तो इसको आप याद रखते जाएंगे। सिर्फ आप ब्रैकेट के बगैर अगर बी एक्स प्लस सी लिखेंगे तो एक्स माइनस वन सिर्फ बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मुझे बी एक्स प्लस सी को क्लोज करना पड़ा ब्रैकेट के अंदर। आप जानते हैं कि इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशन 2 में से चेक करना है क्या कोई लीनियर फैक्टर है या नहीं। बिल्कुल, x माइनस वन आपके साथ यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आपने पुट करना है 1, तो x प्लस 2 बिकम्स 1 प्लस 2 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है, जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। तो ये कंफ्यूज यहाँ पे नहीं हो, आप कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे पुट कर दिया है 1 स्क्वायर। अब 1 को होल स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिखने के लिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। बाकी इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि मैंने क्यों लगाए हैं और क्यों नहीं लगाने चाहिए, ठीक है ना। प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई ए, और इसके बाद प्लस साइन x माइनस वन इज 1 माइनस वन बिकॉज x इज 1 एंड देन बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखिए बी एक्स की जगह मैंने इसकी जो वैल्यू है 1 वो पुट नहीं की, तो आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर x को आप रिप्लेस करेंगे 1 से, ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहाँ पर अगले स्टेप की तरफ। 1 प्लस 2 इज 3। अच्छा, व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 प्लस 2 इज 3, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई a। अच्छा, ये 1 माइनस 1 is 0 और b multiplied by 1 is b and then plus c। अच्छा, अब आगे चले, 3 as it is, 3 multiplied by a is 3a, ये टर्म 0 है एंड 0 multiplied by b plus c, सिर्फ 0 multiplied by b नहीं बल्कि 0 multiplied by as a whole factor b plus c, the whole product is 0। ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आप 0 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, एज अ होल फैक्टर b plus c 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट में क्लोज किया था। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सी रह जाएगा और फिर ए और सी दोनों की वैल्यू तो फाइंड नहीं हो सकती ना एक ही स्टेप में, तो इट मस्ट बी 0। दोनों बी और सी यहाँ पे 0 होने चाहिए, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू एट अ टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी हाउ दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई ए 3a टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप इस 3 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे इक्वेशन बनेगी 3/3 इक्वल्स a and we know that 3/3 is 1, ठीक है ना। 1 equals a और a equals 1, both are correct। इवन आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको लिखे भी नहीं, ठीक है ना। तो 1 equals a, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b और c की वैल्यू रहती है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट, ये रही इक्वेशन 2, इसे मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, ये रही मैंने इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखी, और अब मैं इसे करता हूँ एक्सपेंड। कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड? आप सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, a एक्स स्क्वायर, और फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये बनेगा 2a। फिर सबसे पहले bx को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये बना bx स्क्वायर। फिर मैंने bx को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ये बना -bx। अब c की बारी है, तो सबसे पहले c को मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, ये बनेगा cx, और फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा c को -1 के साथ, तो वी गेट -c। आगे मूव करते हैं, ये अभी पूरी तरह एक्सपेंड हो चुका है। अब जरा अलग करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर x, ताकि हमारे पास b और c की वैल्यू भी आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, इसमें से सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नजर नहीं आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 0। राइट साइड पे 2 टर्म्स ऐसे हैं जिनका जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स के साथ है, पहला है एक्स स्क्वायर a और दूसरा है बी एक्स स्क्वायर। अब अमूमी तौर पर जो है वो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर से पहले होता है, और यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर ए, ये भी ठीक है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट को आसानी से समझना है तो फिर मैं इसे लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे मैंने बी एक्स स्क्वायर लिखा है, ए को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ए दोनों ठीक है। हाँ, इस तरह लिखने से ये होगा कि आपको कोएफिशिएंट बहुत वाजे नजर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले कोएफिशिएंट
एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब राइट साइड पे ये दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाले, तो पहला कोएफिशिएंट है a और दूसरा कोएफिशिएंट है b, बीच में क्या साइन आ रहा है प्लस, तो आप लिखेंगे a प्लस बी। लेफ्ट साइड पे चूंकि कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होगा 0। अब a और b में से आपने a की वैल्यू अभी फाइंड की थी विच इज़ 1, आप लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स 1। तो जब आप a इक्वल्स 1 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स a प्लस बी बिकम 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे विच इज़ -1, या आप स्टेटमेंट को लिखे b इक्वल्स -1। अब सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग किए, अब अलग करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x आर 1 इक्वल्स माइनस बी प्लस सी, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको एक x नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, जबकि राइट साइड पे दो टर्म्स आपको x वाले नज़र आ रहे हैं, एक है माइनस बी एक्स और दूसरा है सी एक्स। अब माइनस बी एक्स में x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस बी, और सी एक्स में x का कोएफिशिएंट है c, तो इक्वेशन क्या बनेगी माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। सिर्फ b प्लस सी नहीं, माइनस बी प्लस सी, तो ये रहा 1 इक्वल्स माइनस बी प्लस सी। अब देखिए b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है -1, तो अब माइनस बी की जगह आप क्या पुट करेंगे -1। यहाँ डबल नेगेटिव साइंस आएंगे, एक माइनस ये होगा और दूसरा b की वैल्यू विच इज़ -1। आगे मूव करें, 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड देन प्लस सी। इस प्लस 1 को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो -1 हो जाएगा। नाउ 1 माइनस 1 इज 0, 0 इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू 0। आपने a b c तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आप आ जाए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिखी और इसके बाद इसमें आप a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आपने फाइंड की थी, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो a की जगह आप पुट करेंगे 1 ओवर x माइनस 1, प्लस b की जगह आप क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू है -1, ये रही b की वैल्यू, तो b की जगह आप पुट करेंगे -1 इंटू एक्स, प्लस c की जगह आप c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। नाउ 1 ओवर x माइनस 1 प्लस बी एक्स यानी -1 इंटू एक्स, प्लस c की जगह आपने 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। आगे मूव करते हैं, 1 और x माइनस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट -x प्लस 0 इज -x। अगले स्टेप में यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक और स्टेप इसमें पॉसिबल ये हो सकता है कि आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ, तो माइनस इंटू प्लस -1 या माइनस, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है -1, ठीक है ना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, या नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे और x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे, विच आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें अगेन आपको एक फ्रैक्शन गिवन है जिसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, दैट इज x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि ये लीनियर फैक्टर पहले आ रहा है या नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले आ रहा है। तो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले मौजूद है, और x प्लस 5 यानी लीनियर फैक्टर बाद में मौजूद है। तो पहले आप क्या लेंगे, न्यूमरेटर ax प्लस बी और दूसरा न्यूमरेटर आप क्या लेंगे c, ठीक है ना। तो हम यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने मेन फ्रैक्शन लिखी है जिसके हमने क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, दैट इज x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स, राइट साइड पे चूंकि पहले नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है लिहाजा न्यूमरेटर होगा ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस इसके बाद लीनियर फैक्टर है तो c ओवर x प्लस 5। अगला स्टेप वही है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, यानी मेन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसी से आप इस पूरी इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों फैक्टर्स x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 से, तो ये रही ये दो फैक्टर्स और इसे मैंने x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं दो फैक्टर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 के साथ, प्लस साइन। फिर सेकंड जो फ्रैक्शन है c ओवर एक्स प्लस 5, इसे भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 के साथ। अगले स्टेप से पहले यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे ये दोनों फैक्टर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स प्लस 5
एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर ए एक्स प्लस बी के डिनोमिनेटर पे मौजूद फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह ये जो दो फैक्टर्स है यानी x प्लस 5 और x प्लस 5 ये भी कैंसिल आउट होंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ x प्लस 3 रह जाएगा। सो आप लिखेंगे x प्लस 3। राइट साइड पे x प्लस 5 इंटू ए एक्स प्लस बी। जहन में रहे कि यहाँ आपने ए एक्स प्लस बी को ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ए एक्स प्लस बी एज अ फैक्टर x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे सिर्फ ए एक्स प्लस बी तो इसका मतलब होगा कि x प्लस 5 सिर्फ ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी और इसी चीज को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी हाईलाइट किया था। एनी हाउ ऐड करेंगे प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई सी। आप कहेंगे कि यहां मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर टर्म ही एक है सी। ठीक है, अगर दो टर्म्स होते हैं यहां पर तो फिर डेफिनेटली मुझे ब्रैकेट यूज करना होता है, जैसे यहां पर ए एक्स प्लस बी है। तो याद रखें सिंगल टर्म को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि सी जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अच्छा अब आप ढूंढे इसमें लीनियर फैक्टर। एक ही लीनियर फैक्टर है दैट इज x प्लस 5। आपने इसको नाम दिया इक्वेशन 2। तो आप इस लीनियर फैक्टर x प्लस 5 को लेके लिखेंगे पुट x प्लस 5 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज टू x इक्वल्स माइनस 5 प्लस 5 टू द राइट साइड माइनस 5 और आप इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2। ये रही इस इक्वेशन में आप इसे पुट करेंगे। जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आपने पुट करना है माइनस 5। तो x प्लस 3 बिकम्स माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स x प्लस 5 बिकम्स माइनस 5 प्लस 5। Again ax plus b becomes a is minus 5 x। अच्छा यहाँ पर ax है जबकि नीचे मैंने xa लिखा है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मैं एज इट इज लिख लेता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ये रहा a और x की जगह आपने पुट कर दिया माइनस 5 प्लस b। अगेन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ किए हैं और राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स मैंने a की वैल्यू x की वैल्यू के लिए यूज़ किए हैं जबकि स्क्वायर ब्रैकेट को इस पूरे फैक्टर यानी ax प्लस b को क्लोज करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है ना, इसके साथ लगाएंगे आप प्लस साइन। अब फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 में x की वैल्यू पुट करने के लिए मैंने यूज़ किया है राउंड ब्रैकेट और जबकि इस पूरे फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें फ़र्क नहीं है, आप राउंड ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय सी। आगे मूव करते हैं। माइनस 5 प्लस 3 इज़ माइनस 2 और माइनस 5 प्लस 5 इज़ 0 एंड देन a मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 5a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर तो फिर से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया। डेफिनेटली जब आप अंदर के टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ही सिंप्लीफाई होता है। तो मैंने यहाँ इन दोनों फैक्टर्स यानी इन दोनों नंबर्स या टर्म्स यानी माइनस 5a प्लस b को राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है और इसके बाद प्लस साइन। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस 5? माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 4 29 मल्टीप्लाइड बाय सी। आगे स्टेप पे माइनस 5a प्लस बी एज अ फैक्टर 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। वी लेफ्ट विथ 29 मल्टीप्लाई बाय सी 29c। लेफ्ट साइड पे माइनस 2। आगे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 29 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 2 से 29 मल्टीप्लाई हो रहा है इसी के साथ, लेफ्ट साइड पे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 2 आप इस तरह से लिखें या इस नेगेटिव साइन को फ्रैक्शन के सामने लिखें। दोनों सूरतों में ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन ही कंसीडर होगा। और वी कैन आल्सो राइट c इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 29, माइनस 2 ओवर 29 और c इक्वल्स माइनस 2 ओवर 29। अब c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, a और b को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट। व्हाट इज इक्वेशन 2? ये रही इक्वेशन 2। सबसे पहले आप इक्वेशन 2 एज इट इज लिखेंगे। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, मींस फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3 तो एज इट इज आप लिखेंगे। राइट साइड पे सबसे पहले ax को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, ax मल्टीप्लाई बाय x ax स्क्वायर। फिर मैं ax को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ तो वी गेट 5ax। अब b को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले x के साथ, वी गेट bx और फिर b को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, वी गेट 5b। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। c मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज cx स्क्वायर एंड c मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4c। अगला स्टेप आपका होता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा कि आप इस इक्वेशन में से लाइक पावर ऑफ x कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर r, ठीक है ना। तो इसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट सबसे पहले अलग करते हैं। लेफ्ट साइड पे चेक करें क्या कोई x स्क्वायर वाला टर्म है, बिल्कुल भी नहीं। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं जिसका मैं कोएफिशिएंट लिखूं। जबकि राइट साइड पे
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो आप यहाँ पे लिखेंगे a। दूसरा एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो है सी एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c यानी प्लस c, तो आप लिखेंगे a प्लस c, लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे a प्लस c। मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर का पहला टर्म और ये है एक्स स्क्वायर का दूसरा टर्म। चूंकि हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं तो लिहाजा 0 इक्वल्स a प्लस सी। अब a और c में से c की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी विच इज़ -2/29, तो आप इसमें लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स -2/29, या आप डायरेक्ट पुट कर लें इसमें, दैट इज 0 इक्वल्स a प्लस c की जगह -2/29। अगले स्टेप में माइनस इंटू प्लस, ये जो 2 के साथ नेगेटिव साइन है ये प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर प्लस साइन के साथ, प्लस इंटू माइनस यानी a -2/9। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने शायद पढ़ा -2/9, इट्स -2/29। सो -2/29 को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, इट बिकम्स +2/29, और यू कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज a इक्वल्स 2/29। अब a और c की वैल्यू आ चुकी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, या सिंपली आप लिखें कोएफिशिएंट ऑफ xr। किस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से जहां पर आपने इक्वेशन 2 को एक्सपेंड किया था। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखिए x वाला टर्म है, बिल्कुल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। राइट साइड पे पहला x वाला टर्म है 5ax, दूसरा x वाला टर्म है bx, इसके अलावा कोई भी x वाला टर्म आपको नजर नहीं आ रहा है। रह गए 5b, 4c और 3, इसमें तो x है ही नहीं। तो जब आप x के कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे तो इसमें पहला जो x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे है वो है 1, यानी आप लिखेंगे 1 इक्वल्स राइट साइड पे पहला x वाला टर्म है 5ax और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5a, आप लिखेंगे यहाँ पर 5a, 1 इक्वल्स 5a प्लस सेकंड जो कोएफिशिएंट है x वाला वो है bx, जो टर्म है x वाला वो है bx और bx में x का कोएफिशिएंट है b, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5a प्लस b। a की वैल्यू आपके साथ है, b आपने फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 2/29, तो 5a becomes 5 into 2/29। अगले स्टेप में 5 times 2 is 10/29 plus b। To find the value of b, take this 10/29 to the left side, the equation becomes 1, मैं पहले इसको 1 लिख देता हूँ, 1 minus 10/29। अब to subtract 1 from 10/29 from 1, we need to take their LCM। एलसीएम के लिए आप 1 को क्या लिखेंगे, इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 1/1, बिकॉज 1 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 1 और 29 का एलसीएम होगा 29, ठीक है ना। अब देखिए ये है एलसीएम 29, मैं इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 1, ठीक है ना, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, और ये है सेकंड डिनोमिनेटर यानी 29। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम 29 विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। एलसीएम 29 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, तो जब आप 29 को 1 से डिवाइड करते हैं वी गेट 29। 29 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 29 1s are 29, ये आप यहाँ पे 29 लिख देंगे। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन, अगेन एलसीएम 29 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 29, सो 29 डिवाइडेड बाय 29 इज 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 10, यहाँ पे आप लिखेंगे 10। नाउ 29 minus 10 is 19/29 equals b, which is the value of b। तीनों अल्फाबेट्स a b c की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिखी जो मेन फ्रैक्शन है जिसके आपने फाइंड करने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। x + 3 over x square + 4 into x + 5 equals ax + b over x square + 4 plus c over x + 5। इसमें आप a b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू आपने निकाली थी 2/29, तो आप a की ये टर्म बन जाएगा 2/9 into x प्लस b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, b की वैल्यू अभी आपने निकाली 19/29, ये रही b की वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर + 4 प्लस c की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की थी, सबसे पहले आपने c की वैल्यू निकाली थी विच इज -2/29, तो c की जगह आप पुट करेंगे -2/29। अगले स्टेप में जो पहला फ्रैक्शन है उसमें आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x/29 और इसी तरह प्लस 19/29 एज इट इज। अच्छा, प्लस इंटू माइनस, ये जो 2 के साथ नेगेटिव साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2/29 एज इट इज आप लिखे, होल डिवाइडेड बाय x + 5 लिखेंगे। अगले स्टेप में मैं पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे मौजूद दो फ्रैक्शंस है 2x/29 प्लस 19/29, इनका लूंगा एलसीएम।
अब आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स 29 29 है, तो एलसीएम भी क्या होगा 29। दोनों डिनोमिनेटर्स भी 29 है और एलसीएम भी 29 है, तीनों सेम है, तो न्यूमरेटर 2x प्लस 19 आप एज इट इज लिखेंगे। ये रहा न्यूमरेटर 2x प्लस 19। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी आप एलसीएम लेते हैं आप उसके लिए डिनोमिनेटर्स को क्या कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो आप देखिए ये डिनोमिनेटर्स दोनों 29 29 है, तो न्यूमरेटर्स आप एज इट इज लिखेंगे यानी 2x प्लस 19। अगले स्टेप में ये जो 2/29 है इसे आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन बिटवीन x प्लस 5 और 29, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन है इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। इससे होगा क्या कि x प्लस 5 इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x प्लस 5। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5? 1/x प्लस 5। अगले स्टेप की तरफ मूव करते, न्यूमरेटर 2x प्लस 19/29 आप एज इट इज लिखेंगे। आप इस मेन फ्रैक्शन यानी x² प्लस 4 और 29 के बीच में जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x² प्लस 4। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x² प्लस 4? 1/x² प्लस 4 माइनस साइन। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, और 29 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, 29 इंटू x प्लस 5। अगले स्टेप की तरफ यहाँ पर भी 2x प्लस 9 न्यूमरेटर 2x प्लस 19 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 के साथ, वी गेट 2x प्लस 19। जबकि डिनोमिनेटर में 29 को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर x² प्लस 4 के साथ, सो वी गेट 29 इंटू x² प्लस 4, और इसके बाद माइनस 2/29 इंटू x प्लस 5 एज इट इज। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द मेन फ्रैक्शन x प्लस 3 over x² प्लस 4 into x प्लस 5।